2013-14 का वाक़या है। डी चौक पर दिन रात फसादियों ने फसाद बर्पा किए रखा और उससे बढ़कर चीन के सदर जनाब शी जिनपिंग उनका दौरा मजबूरन मुलतवी करना पड़ा क्योंकि फसादी डी चौक से हटने को तैयार नहीं थे। इस्लामाबाद पुलिस ने अपनी बहादुरी से जत्थों के मंसूबों को खाक में मिला दिया। 2014 में भी फसादियों ने डी चौक में फसाद बर्पा किया। इनकी ख्वाहिश थी यहाँ लाशें गिरें, निजी और सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचे। चीन के सदर को अपना दौरा मंसूख करना पड़ा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पुलिस लाइन्स हेडक्वार्टर इस्लामाबाद के दौरे के मौके पर खिताब। कहा, हालिया दिनों भी मुल्क का इमेज खराब करने की कोशिश की गई। हमने पुलिस एहलकार अब्दुल हमीद की फैमिली को सब्र इस्तकामत का मुजस्मा पाया। इस्लामाबाद पुलिस के जवानों की बहादुरी काबिल तारीफ, हर मुश्किल वक्त में हसन तरीके से जिम्मेदारियां निभाई। वज़ीर-ए-आज़म का इस्लामाबाद पुलिस की तनख्वाहें पंजाब पुलिस के बराबर करने, इस्लामाबाद पुलिस के अफसरान को भी एग्जीक्यूटिव अलाउंस देने का ऐलान। कहा, पुलिस एहलकारों के बच्चों को मेडिकल अलाउंस भी दिया जाएगा। मुजव्वज़ा 26वीं आईनी तरमीम पर पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इजलास। सियासी जमातों ने अपना अपना मुसवदा शेयर कर दिया। खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत इजलास में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, मौलाना फजल रहमान, बैरिस्टर गौहर, विफाकी वुज़रा की शिरकत। इजलास में मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर इत्तेफाकी राय पैदा करने की कोशिश। मौलाना फजल रहमान ने कहा, अगर अपोजिशन की तरमीम कबूल कर ली तो शायद किसी हल तक हम पहुंच जाएं। JUI पीपल्स पार्टी आपस में बातचीत करेंगी, कोशिश करेंगे एक ड्राफ्ट पर इत्तेफाक हो। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, PTI तरमीम के लिए वक्त मांग रही है और धमकियां भी दे रहे हैं, इन्हें एक मौकिफ पर आना होगा। पीपल्स पार्टी ने अपना ड्राफ्ट कमेटी में पेश कर दिया। वजीर कानून ने वाज़ेह कहा, हुकूमत के पास नंबर्स पूरे हैं। नंबर्स पूरे होने के बावजूद दीगर जमातों के साथ मुश्तरका तरमीम की कोशिश हो रही है। वजीर कानून आसम नज़ीर तारड़ ने कहा, आज इजलास में तजवीज़ सामने आई हैं। हिजान की जो कैफियत थी काफी हद तक खत्म हो गई। इजलास बेनतीजा खत्म, डेडलॉक बरकरार। खुसूसी कमेटी इजलास कल दोबारा होगा। PTI रहनुमा आमिर डोगर की आईनी तरमीमी ड्राफ्ट मिलने की तस्दीक। बैरिस्टर गौहर की तरदीद। आमिर डोगर ने कहा, हमें दोनों ड्राफ्ट मिल गए, इस पर हम अपनी पार्टी में मुशावरत करेंगे। हुकूमती ड्राफ्ट में इबाहम है, पीपल्स पार्टी के ड्राफ्ट में क्लैरिटी है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, हुकूमत ने कोई ड्राफ्ट पेश नहीं किया, हम तजवीज़ तब देंगे जब हमारे पास कोई ड्राफ्ट मौजूद हो। मुशीर वज़ीर-ए-आज़म बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह कहते हैं, आईनी तरमीम से मुतालिक ड्राफ्ट चेयरमैन PTI को पहुंचा दिया था। आईनी तरमीम इत्तफाक़ राय के साथ आएगी। हम चाहते हैं इसमें तहरीक इंसाफ भी शामिल हो। हमारे नंबर्स पूरे होने के करीब हैं। जो गिरफ्तारियां होती हैं वो एक तरफा नहीं होती। इन लोगों के मामलात में कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है। आईनी अदालत विफाक में सूबाई सतह पर एक आईनी अदालत होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी का मुजव्वज़ा तरमीमी मुसवदा सामने आ गया। आर्टिकल 175A में आईनी अदालत का कयाम शामिल। तरमीम के मुताबिक हाई कोर्ट्स, लोअर कोर्ट्स की अपील सुन सकेंगी। मुसवदे में विफाकी आईनी अदालत के जजेस की तैनाती का तरीक़ेकार भी तय किया गया। मुसवदे में कहा गया कि जजेस की तैनाती के लिए आईनी कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कयाम अमल में लाया जाए। सूबाई सतह पर जजेस की तैनाती का अमल भी आईनी कमीशन ऑफ पाकिस्तान देखेगा। इलेक्शन कमीशन का स्पीकर कौमी और पंजाब असम्बली के खतूत पर मुशावरत जारी रखने का फैसला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की जेर सदारत इलेक्शन कमीशन का खुसूसी इजलास। इलेक्शन कमीशन के कानूनी टीम ने खतूत से मुतालिक कानूनी पहलुओं पर ब्रीफिंग दी। इजलास में मेंबर से निसार दुरानी और मेंबर बलोचिस्तान शाह मोहम्मद जतोई शरीक न हुए। कमीशन 2 सीनियर मेंबरान की अदम शिरकत के बायस कोई फैसला न कर सका। मुमकिना आईनी तरमीम का मुसवदा आम करने की दरख्वास्त काबिल समात होने पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने साबिक सेनेटर मुस्तफा नवाज खोकर की दरख्वास्त पर समात की। रिमार्क्स दिए, सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला ज़ेर इल्तवा है। बिल पेश करने का पूरा तरीक़ेकार भी मौजूद है। वकील दरख्वास्त गुजार ने दलाइल में कहा कि मैं कानून साजी से पहले की बात कर रहा हूँ। आईनी तरमीम के जरिए आइन में बुनियादी ढांचा तब्दील किया जा रहा है। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप अखबारात की क्लिपिंग की बात कर रहे हैं, अभी तक कुछ मालूम नहीं। अखबारात में तो आईनी बेंच की बात भी आ रही है। अगर आप न्यूज क्लिपिंग पर जा रहे हैं तो उसके मुताबिक तो मुशावरत जारी है।
आईनी तरामीम के लिए हमारे अराकीन कौमी असम्बली को 20-20 करोड़ की पेशकश की गई। पीटीआई रहनुमा असद कैसर का दावा, कहा आईनी तरामीम 17 या 18 तारीख को लाई जा रही हैं। फाशिस्ट हुकूमत बताए जोर जबरदस्ती से कौन सी कानून साजी होती है, हम इनको अदलिया पर हमला नहीं करने देंगे। इस हवाले से तमाम बार एसोसिएशंस को एतमाद में लेना चाहिए। मोहसिन नकवी के साथ बैठना सूबाई हुकूमत का इस्तेकाक है। तनाज़ात का हल तशद्दुद में नहीं, मज़ाकरात में है। हम इतने कमजोर हो चुके कि हर चीज बंदूक और जबरदस्ती से करना पड़ती है। उमर अयूब की भी मोहसिन नकवी पर तनकीद, कहा खैबर जिरगा के शहीदों का खून मोहसिन नकवी पर है। हम मुतालबा करते हैं कि इन शहीदों को इंसाफ मिलना चाहिए। जैन कुरैशी ने कहा कानून साजी हुकूमत का हक है, वो कर सकती है, लेकिन कानून साजी तब हो जब इनके साथ नंबर्स पूरे हों। ढोलची ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस को बल्ले के निशान का केस बना दिया। ढोलची पहले अदालती फैसले को पढ़ें फिर तनकीद करें। चीफ जस्टिस के पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त में पीटीआई के इल्तवा मांगने पर नाराज रिमार्क्स दिए। हामिद खान ने आज की समाअत मुलतवी करने की दरख्वास्त दी। 13 जनवरी को फैसला आया, मगर नजरसानी दरख्वास्त 6 फरवरी को दायर हुई। लगता है तहरीक इंसाफ फैसले पर नजरसानी नहीं चाहती थी। पीटीआई के सारे वकला नहीं आए, कोई मुआविन भी पेश नहीं हुआ। ये तरीका दुरुस्त नहीं, सुप्रीम कोर्ट में ऐसा रवैया नहीं होना चाहिए। अदालत ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन फैसले के खिलाफ दायर नजरसानी दरख्वास्त की समाअत 21 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। पाकिस्तान के साथ मुआहदे और मुफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत किए। सऊदी वजीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज अल फालेह का पाक सऊदी बिजनेस फोरम से खिताब, कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के तजारती वफूद के दरमियान मुलाकातें मौसर साबित हुई। पाकिस्तान के दौरा पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात में मजीद इजाफे का बाइस बनेगा। पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौके बहुत हैं। पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए सऊदी अरब हर मुमकिन इक़दाम करेगा। वफाकी वज़रा की तरफ से सऊदी हुकूमत से सरमायाकारी पर इजहार तशक्कुर, मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। वफाकी वज़ीर खजाना ने कहा मुल्क की मईशत इस्तेहकाम की तरफ गामजन है। इशारे बेहतरी की निशानदही कर रहे हैं। करंट खसारा कम तरीन सतह पर मईशत की मजबूती के लिए मुतादिद पॉलिसीज मुतारिफ कराएं। शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास रावलपिंडी में 8 रोज के लिए दफा 144 नाफिज। हर किस्म की सियासी इज्तिमा, धरने, जलसे, मुजाहरे, एहतजाज और ऐसी तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी आयद। रावलपिंडी की हदूद में डबल सवारी और हवाई फायरिंग पर भी पाबंदी आयद। दफा 144 के तहत कबूतरबाजी, ड्रोन उड़ाने और लेजर लाइट्स के इस्तेमाल पर पाबंदी होगी। दफा 144 के निफाज का फैसला ज़िली इंतजामिया की दरख्वास्त पर किया गया। रावलपिंडी शहर में 30 से जायद शादी हॉल्स को 5 दिन बंद रखने का फैसला। पुलिस ने शादी हॉल्स मालिकान से शोटी बॉन्ड्स ले लिए। शादी हॉल्स यूनियन का शादी हॉल्स बंद कराने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार, कहा इंतजामिया से अपील है शादी हॉल्स के लिए कोई रियायत निकालें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नौरीन खान की बानी पीटीआई से अडियाला जेल में फौरी मुलाकात की इस्तदा मुस्तरद कर दी। बानी पीटीआई की बहन की दरख्वास्त की समाअत के हुक्मनामे में कहा अडियाला जेल में एक कैदी को रियायत देना दूसरे कैदियों से इम्तियाजी सलूक होगा। अदालत की बानी पीटीआई की हिफाजत और तिब्बी हालत की रिपोर्ट आइंदा समाअत से कबल पेश करने, पाबंदी हटने के बाद नौरीन न्याजी की जेल मैनुअल के मुताबिक मुलाकात करवाने की हिदायत। तहरीक इंसाफ की जानिब से मुल्तान के घंटाघर चौक पर एहतजाज। बानी पीटीआई के हक में नारेबाजी। खवातीन के हमरा रास्ते से गुजरने वाले शहरी भी एहतजाज में शामिल हो गए। घंटाघर चौक में पुलिस की भारी नफरी मौके पर मौजूद। पुलिस ने एमएनए समेत मुतादिद कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। IMF कर्ज प्रोग्राम, नई शराइत सामने आ गई। पाकिस्तान को नए प्रोग्राम के तहत मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम के लिए काम करना होगा। हुकूमती मिल्कियती इदारों में इस्लाहात को तेज, टैक्स आमदन में इजाफा, अखराजात में कमी करना होगी। पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीलियों का मुकाबला करने के लिए एक्शन प्लान तैयार करना होगा। पाकिस्तान में गुज़श्ता चंद दिहाइयों में जनूबी एशियाई ममालिक के मुकाबले मयार जिंदगी कम हुआ। रिपोर्ट इसकी बुनियादी वजह कमजोर पॉलिसियां, सरमायाकारी में कमी और हुकूमती इक़दामात है। पाकिस्तान को मजबूत मौशी पॉलिसियों और इस्लाहात पर अमल दरामद की जरूरत है। जमीन के तनाज़े केस में बार बार मुदाखलत पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने वकील की सरजनिश कर दी। रिमार्क्स में कहा हम अपने जमाने में सोच भी नहीं सकते थे
कि जज बोल रहा हो और हम बीच में बोलें। अब तो जुलूस निकालो, डंडे मारो, ये हैसियत रह गई है वकीलों की। दूसरों पर तनकीद करते हैं, अपने गिरेबान में झांके। महज़ब मुआशरे में इख्तिलाफ राय रखने का भी एक तरीकेकार होता है। दरख्वास्त में कहाँ दर्ज है कि आप किसके लिए रिलीफ मांग रहे हैं? आप कह रहे हैं कि आपको सुप्रीम कोर्ट का फैसला मंजूर नहीं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना हुआ तो तौहीन अदालत का नोटिस होता है, जिसके खिलाफ आप रिलीफ मांग रहे हैं। इनको आपने दरख्वास्त भी पार्टी ही नहीं बनाया। अदालत ने दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर मुस्तरद कर दी।